Hello everyone. Now, what is our previous topic? Our previous topic was the sexual reproduction. In that, we have seen that why the sexual mode of reproduction. Now, we are just continuing that topic. हमें उसी को आगे लेके जाते हैं. We are just talking about when the fusion of male and female gamete. When the fusion of male and female gamete becomes a zygote, but these zygotes are made up of very specialized cells. ये बहुत ही एक स्पेशलाइज सेल से बने होते हैं और जब भी ये जो बनते हैं इसमें बहुत सी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये भी एनर्जी भी वहाँ पे क्रिएट होती है ताकि वो प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके. मैंने एक बार और बताई थी आपको कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब आता है कोई भी सेल्स, तो उसके भी वो भी एक स्पेशलाइज सेल से बना होता है. तो चलो चलते हैं. हम दो जर्म सेल्स के बारे में बात करेंगे, एक मेल जर्म सेल्स एंड फीमेल जर्म सेल्स. मेल जर्म सेल्स क्या होता है कि कुछ तो जर्म सेल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं एनर्जी या फूड, और कुछ होते हैं जो मोटाइल होते हैं, यानी वन प्लेस टू द अनदर सेल. तो मैं आपके जानकारी के लिए बता देता चाहता हूँ कि फीमेल जर्म सेल जो होता है वो फूड स्टोर करने के काम आता है, और जो मेल जर्म सेल होता है वो सिर्फ मोटाइल होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है. तो चलो ये बात हो गई मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स की. अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मोस्टली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट. एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब क्या होता है? जो ऑल फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम फ्लावर आ सकते हैं. अब फ्लावर भी दो प्रकार के होते हैं, एक है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, और एक बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर में क्या होता है? वन मेल, एक ही मेल या फीमेल रहेगा गैमेट्स, उसमें उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और ऐसा फ्लावर जिसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल गैमेट्स रहेंगे, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं. तो व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग यू आर जस्ट टेकिंग अ वेरी डिटेल स्ट्रक्चर. इसको अलग अलग नामों से बताया गया है. मेल स्ट्रक्चर जो होता है, जो मेल पार्ट होता है, मेल गैमेट, वो होता है स्टेमेन, और जो फीमेल होता है उसको हम पिस्टल बोलते हैं. उसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं. कार्पल इज ऑल्सो दैट वी कैन से दैट. सो मेल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, एंथर एंड द फिलामेंट्स. और दूसरा जो होता है फीमेल पार्ट, या तो कार्पल या तो पिस्टल, इज डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो चलो, जब भी ये पॉलिनेशन होता है, जब भी इसका जो पॉलिनेशन, किसी भी फ्लावर का पॉलिनेशन होता है, तो उसे दो टाइप के पॉलिनेशन बताए गए. मैंने आपको ये भी बताया था पहले, क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन. whenever the pollen grain falls from the one particular plant, the same plant of the same anther on the stigma, that is called the self pollination. When the pollen grains falls from a different plant, okay, कोई दूसरे प्लांट से अगर किसी के द्वारा वो वहाँ पे पॉलन ग्रेन पहुँचता है उस स्टिग्मा पर, तो वो होता है पर द सेम स्पीशीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर, दैट इज़ कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन. तो कैरेक्टर्स में भी डिफरेंट, अगर वो सेम ही प्लांट का गिरा तो कैरेक्टर सेम रहेंगे, और दूसरे अगर प्लांट का अगर पॉलन ग्रेन आता थोड़ी कैरेक्टर डिफरेंस हो गए इसमें. तो दैट इज़ अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन एंड द सेल्फ पॉलिनेशन. अब आ जाओ पॉलिनेशन का प्रोसेस कैसा होता है, वो मैंने अपने लाइव बोर्ड में बहुत अच्छे से समझा दिया है. सो यू कैन गो थ्रू ऑन दिस एंड वेरी डिटेल स्ट्रक्चर अबाउट दिस, द फ्लावरिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. लेट अस सी देन. So students, let's move to the very detailed study about how the zygote is forming and how the plant can be grown. यहाँ पे जितना भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ही डिटेलिंग में रहेगा, आप तो उसको समझेंगे. तो चलो लेट्स मूव. इफ द zygote इज ग्रो एंड डेवलप इनटू द ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई zygote ग्रो होता है, डेवलप इनटू द ऑर्गेनिज्म विच इज हैव अ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड ऑर्गन, यानी वो बहुत ही हाईली टिश्यूज और ऑर्गन से बना हुआ रहता है. दैट इट हैज हैव अ सफिशिएंट स्टोर ऑफ एनर्जी, यानी उसके लिए बहुत एनर्जी की भी आवश्यकता होती है. इन एवरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन दैट द टू जर्म सेल्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द टू जर्म सेल्स, द मेल एंड फीमेल, ओके, आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वन अनदर, और मे इवन सिमिलर, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते और कभी कभी तो वो सिमिलर भी होते हैं. बट एज द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स एंड जर्म. अभी अगर मैं एक बात करता हूँ कि अगर ओवरी के अंदर में जो एग होते हैं तो जनरली राउंड शेप के होते हैं, ठीक है, और उसमें एक न्यूक्लियस भी होता है. और अगर हम मेल की बात करते हैं तो ये हो गया आपका हेड,
और फिर उसकी बॉडी ऑन फिर दैट इज द टेल। स्पॉर्म्स की बात होगी तो ये हम ह्यूमन सेल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? चलो देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, यानी ये जो जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल, दे आर वेरी स्पेशलाइज। वन जर्म सेल इज लार्जर एंड कंटेन द फूड स्टोरेज। एक तो बहुत लार्जर होता है जो फूड स्टोर करने का काम करता है, while the other smaller is likely to be motile। वो थोड़ा सा छोटा होता है अदर जर्म सेल, लेकिन वो मोटाइल होता है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में मूव हो सकता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड एज द मेल, यानी कि जो मोटाइल होता है, जो मूव हो सकता है, हम उसको मेल गैमेट के नाम से जानते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट्स के अंदर में हम फूड को स्टोर कर सकते हैं, उसमें वो क्षमता होती है। We shall see in the next new section how the need to create these two different types of the gametes give rise to the differences in the male and female reproductive part। यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में जब भी किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो ये दो कैरेक्टर या दो गैमेट्स हम देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इन सम केसेस डिफरेंस इन द बॉडीज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, कभी कभी तो बहुत डिफरेंट उसके शेप्स एंड डिजाइन भी हो सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं अभी। नाउ विल स्टार्ट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, हाउ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जनरली अगर मैं एंजियोस्पर्म की बात कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो पूरे फ्लावरिंग प्लांट ही होते हैं, और फ्लावर इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। अगर फ्लावर नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इट हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, जैसे कि सेपल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे ये सेपल्स दिख रहे हैं। एंड द पेटल्स जो ब्यूटीफुल पेटल्स होते हैं रंगी बिरंगी, दैट इज कॉल्ड द पेटल्स। एंड द स्टेमेंस आर द मेल पार्ट। सी दिस इज द स्टेमेन, दिस इज द एंथर एंड दिस इज द फिलामेंट। ओके, नाउ the pistils are the reproductive part of the flower which contain the germ cells। यानी कि पिस्टल्स जो होता है, देखिए यहाँ पे सिग्मा स्टाइल एंड ओवरी जो भी पार्ट होता है वो होता है, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया देखिए स्टेमन्स, और ये स्टाइल हो गया, दिस इज द ओवरी। नाउ the reproductive part of the flower which contain the germ cells, what possible functions or could be petals and sepals serves। क्या फंक्शन हो सकते हैं उसके, वही हम यहाँ पे देखेंगे। द फ्लावर्स में यूनिसेक्सुअल, अगर यूनिसेक्सुअल मतलब या तो एक सेक्स रहेगा, या तो सिर्फ मेल पार्ट रहेगा, या तो फीमेल पार्ट रहेगा, दैट इज दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और मैंने पहले ही बता चुका है, बाइसेक्सुअल मीन द बोथ द सेक्सेस और मोर द गैमेट्स आर प्रेजेंट इन वन सिंगल फ्लावर, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। So when we are talking about a unisexual, that is the papaya, watermelon, when it is contain its other stamens or the pistil or the bisexual, that bisexual की बात करते हैं तो hibiscus, mustard, when it contain both stamens and the pistils, stamens and in the male and reproduce the part and it produce the pollen grain। इसलिए वो जब bisexual की बात होती है तो वही की वही जो pollen यहाँ से निकलता है और स्टिग्मा पे गिरता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट दिस येलोइश पाउडर दैट ओवर द स्टिक्स ओवर द हैंड्स टू द टच एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर, यानी ये येलोइश पाउडर जो गिरता है इसके अंदर, ये एंथर्स के अंदर में क्या होते हैं, एंथर्स के अंदर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन जब गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर तो तब वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉलिनेशन स्टार्ट होता है। Pistil is and to the center of the flower and the female reproductive part is made in 3 parts। अब फीमेल के हम पार्ट हमको पहले पता है 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द सोलन बॉटम पार्ट ऑफ द ओवरी, मिडिल एलोंगेटेड पार्ट द स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट इज मे बी स्टिकी एंड स्टिग्मा, यानी सबसे ऊपर में स्टिग्मा होता है, फिर बीच में स्टाइल होती है और नीचे में सबसे ओवरी होती है। द ओवरी कंटेन द ओव्यूल्स, अब उसके अंदर में क्या रहते हैं, ओव्यूल्स रहते हैं ओवरी के अंदर में, एंड ईच ओव्यूल्स हैज अ एग सेल्स, इसके अंदर में एग सेल्स होते हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम जिसे हम कहेंगे। द मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस बाय द पॉलन ग्रेन फ्यूजेस टू द विद द फीमेल गैमेट, यानी कि यहाँ से जो मेल जर्म सेल होता है यानी कि पॉलन ग्रेन वो रीच होता है कहाँ तक, एग सेल्स की तरफ। एंड दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ द फर्टिलाइजेशन गिव्स अस टू द जाइगोट, जब तक इनका फ्यूजन नहीं होता है मेल एंड फीमेल जर्म सेल का, तब तक हम उसको क्या बोलेंगे, उसका प्रोसेस बोलेंगे पॉलिनेशन, और जैसे ही उसका फ्यूजन होता है तो क्या बोलेंगे, जाइगोट, विच इज केपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट, यानी यही जाइगोट बाद में नए प्लांट की आधारशिला रखता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है, हाउ द पोलन ग्रेन फॉर्म, सपोज दिस इज स्टिग्मा
and these are the pollen grain, and from the pollen grain the tube is forming, that is from the pollen tube, and from the anther it is the germ cell that we call the male germ cell is just coming out and traveling to the from the male, that is called the pollen tube, and goes to the female germ cells यानी कि egg cells के अंदर जिसको बोलेंगे वो जाता है। फिर यहाँ जैसे ही यहाँ से यहाँ तक पार्ट को तो हम बोलेंगे पॉलिनेशन, और जैसे ही इसको यूनाइटेड फॉर्म होता है, फ्यूजन करता है, तब हम इसको बोलेंगे जाइगोट, और ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड, दिस इज द जर्मिनेशन ऑफ द pollen on the stamen or the stamen. Now, thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. जैसे ही गिरता है स्टिग्मा में, it is a transfer to the pollen occurs with the same flower. It is referred to as a self pollination. अगर सेम फ्लावर का ही, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर का हम बात करते हैं तो सेम फ्लावर का ही पोलन गिरता है तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। On the other hand, if the pollen is transferred from the flower to the another, it is known as a cross pollination. ये भी हमने पहले ही जान चुके हैं कि कैसे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता है। The transfer of the pollen from the one flower to the another is achieved by the agent like the wind. अब ये ट्रांसफर कैसे कैसे हो सकता है? विंड से भी हो सकता है, वाटर से होता है, एनिमल से होता है, इंसेक्ट से हो सकता है, या ह्यूमन से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट पार्ट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जैसे ही ये यूनाइटेड होता है, फ्यूजन होता है, तो क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। जैसे कि मैंने पहले बता चुका है कि एम्ब्रियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसके जो सेल्स बनना चालू होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, यानी एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल के अंदर में ये एम्ब्रियो पार्ट बनना चालू होता था। ओव्यूल डेवलप टफ कोट, जो भी ओव्यूल जब बनता है तो वो टफ कोट का होता है, एंड इट इज जनरली ग्रेजुअली कन्वर्टेड टू द सीड। ये बाद में ये सीड ही बन जाता है। जब फल के अंदर हम सीड जो देखते हैं वो ओव्यूल ही होता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपेंस फ्रॉम द फूड, और जो ओवरी का जो पेरिकार्प या एपिकार्प जो रहता है या तो फ्लेशी पार्ट जो रहता है वो फ्रूट बन जाता है। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, स्टाइल्स एंड द स्टिग्मा में श्रिवल्ड एंड फॉल। अब इनका कोई काम नहीं है, इन्हें अपना पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो चुका है, पेटल, सेपल्स और ये सब गिर जाते हैं और इसका कोई काम नहीं होता। नाउ हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन अ फ्रूट? नो नो, isn't it? Try and work out the advantages of the seed formation of the plant. जो सीड हम देखते हैं वो कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं, या किसी में एक होते हैं, किसी में दो भी हो सकते हैं। The seed contain the future plant. अब ये सीड्स को हम बोलेंगे कि ये फ्यूचर प्लांट बन सकता है। और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू द सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। वही सीड को अगर हमने एप्रोप्रिएट कंडीशन दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज नोन एज द जर्मिनेशन। नाउ मूव्स टू द अनदर पार्ट। After the pollen lands on the suitable stigma, it has to be reached to the female germ cells. जैसे मैंने पहले ये पिक्चर बताया था आपको, देखो ये इसके अंदर में फीमेल germ cell से मिल रहा है। Okay, now move to that germ cell which is are in the ovary. For this the tube grows out of the pollen grains and travels through the style. Style से होते हुए मैंने पहले ही explain कर चुका है to reach the ovary. Now come to the another part. और द एक्टिविटी नंबर 8.7। अभी ये डिटेल स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, फिगर नंबर 8.9 जर्मिनेशन ऑफ सीड कैसा होता है। अगर हम एक एक्टिविटी लेते हैं, सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ द बंगाल ग्राम, जिसको हम चना भी कहते हैं, एंड कीप इट फ्रॉम द ओवरनाइट। एक रात भर आप उसको चना को फुलाने रखने के क्या हो जाएगा? द वाटर विल गोज इनसाइड एंड विल बिकम स्वोलन। Drain the excess amount of the water, cover the seeds with the wet cloth and have them for the day. एक दिन और उसको रखेंगे पूरा पानी में, दो दिन तक उसको रखेंगे, नहीं सिर्फ एक दिन सोख करके रखेंगे और दूसरे दिन उसको बिगर पानी का रखेंगे। एंड मेक दिस दैट द सीड्स डू नॉट बिकम ड्राई। इतना ख्याल रखना है कि आपका सीड ड्राई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। कट द सीड्स केयरफुली। अब यहाँ देख लीजिए कैसे बीच में से आपको सीड ग्राम्स को यहाँ से कट किया गया है। अब क्या होगा? व्हेन द डिफरेंट पार्ट्स, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर नंबर 8.9 एंड सी यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट। यानी जैसे ही इसको आप ओपन करते हैं तो देखो कॉटिलेजेंस, ये जो कॉटिलेजेंस होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये डाइकोटिलेजेंस होता है, यानी कि ग्राम सीड ग्राम प्लांट अगर हम लेते हैं तो वो किस में आते हैं? डाइकोटिलेजेंस। डाइकोटिलेजेंस यहाँ पे दिख रहे हैं। और मोनोकोटिलेजेंस एक ही कोटिलेजेंस होता है, जैसे कि व्हीट, राइस
ये मेज, ये सब होते हैं मोनोकोटिलिडन्स। तो देखिए इसके अंदर जब हम और डिटेल के अंदर जाएंगे तो ये कैसा दिखेगा, द प्लूमिल दिखेगा, यानी कि प्लूमिल्स इज राइज टू गिव द शूट, फ्यूचर शूट है ये। और रेडिकल फॉर्म होता है, तो रेडिकल जो नीचे से होता है, जो रेडिकल इज द फ्यूचर रूट जिसको हम बोल सकते हैं। तो रेडिकल कन्वर्ट इनटू द रूट एंड द प्लूमिल कन्वर्ट इनटू द शूट। तो बच्चों इतना ही आज हम लेंगे। मुझे लगता है आज का ये पार्ट आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आगे भी आप इसको याद रखेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.